हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी क्लास 12th कैलिडोस्कोप जो बुक है आपकी इंग्लिश लिटरेचर की, उसकी जो पोइट्री सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं पोएम्स बाय विलियम ब्लेक आपके पोइट हैं, बहुत अच्छे फेमस पोइट हैं। उनकी दो पोएम्स हमारे सिलेबस में हैं। फर्स्ट तो है द डिवाइन इमेज एंड सेकेंड है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये दो पोएम है। तो इस वीडियो लेक्चर में सेपरेटली हम आपकी जो फर्स्ट पोएम है बाय विलियम ब्लेक द डिवाइन इमेज, ओके, इस पर बात करेंगे। मैं बहुत अच्छे वे में आपको ये जो पोइट्री है समझा दूंगा, बहुत अच्छे से आपको तैयार करवा दूंगा। देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात कर लेंगे इनकी जो सेकंड पोएम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, उस पर। ओके जी, तो अब हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता दूँ जी। हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको इवन क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी जो सबके लिए, हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए कॉमन है, ओके, वो मिल जाएगी आपको। उसमें भी बहुत अच्छे से हम दोनों ही सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से डिटेल्ड सिलेबस इस चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। देन हम बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट सेशंस पर, जैसे मैं आपके डाउट्स पर वीडियोस बनाऊंगा। देन हम बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस में आपको मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह हम बहुत, और बोर्ड में किस तरीके से आपको नोटबुक वगैरह लिखकर सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जो हमारा टारगेट है वो 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी जो पोएम है द डिवाइन इमेज। अब देखो, डिवाइन यानी क्या होता है? डिवाइन यानी होता है देवीय, ओके, देवी है इन हिंदी। देखो, रिलेटेड टू गॉड, सीधी सी बात है। डिवाइन जो होते हैं रिलेटेड टू गॉड होता है, मतलब भगवान से कनेक्टेड चीज़ होती है देवी है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको ये तो थोड़ा सा पोएम का ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन वगैरह बता देता हूँ। पहले हम थोड़ा सा आपके जो विलियम ब्लेक है उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, 1757 टू 1827 तक इनका जो ड्यूरेशन था वो रहा। ब्रिटिश पोइट थे और बहुत फेमस पेंटर थे, आर्टिस्ट भी थे ये। ठीक है, ग्रेट इंग्लिश पोइट, बिलोंग्स टू रोमांटिक एज। रोमांटिसिज्म था इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में। ठीक है, रोमांटिक एज आई थी, रोमांटिसिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो उस पीरियड से बिलोंग करते हैं आपके विलियम ब्लेक। ठीक है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ थे, एस.टी. कॉलरिज थे, विलियम ब्लेक तो रोमांटिसिज्म, रोमांटिक पीरियड के पोइट रहे हैं ये। ठीक है, चलो, नो वन। अब देखो, इनकी ये जाने किस चीज़ के लिए जाते हैं? देखो, ज़्यादातर इनके दो पोइट्री कलेक्शंस थे फेमस, इसी के अंदर इनकी सारी फेमस पोएम्स है। देखो, नोन फॉर पोइट्री कलेक्शन, फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है इनका सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सेकंड है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ठीक है, तो आपकी जो द डिवाइन इमेज है ना, तो उनकी ये जो पोएम है ये आपकी जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस थी ना, इनका पोइट्री कलेक्शन, उसमें से ली गई है। और जो आपकी जो सेकंड है ना द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, वो आपके सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोइट्री कलेक्शन है इनका, उसमें से ली गई है। ठीक है, बाकी इनकी फेमस चीज कलेक्शन है, देखो, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। ठीक है, और देखो, बहुत फेमस पोएम है, आप आगे जाके पढ़ोगे, द टाइगर, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। ओके, बहुत अच्छी पोएम है, आप पढ़िएगा कभी द टाइगर, बहुत अच्छी पोएम है। ओके, और जैसे द लैम्ब है, लंदन है, चिमनी स्वीपर है, ये फेमस पोइट्रीज है इनकी। देखो, इनकी पोइट्रीज में हमको बहुत ज़्यादा सिंबोलिज्म मिलेगा, इमेजरी मिलेगी, ओके, और मिस्ट्रीज में मिलेगा। अब देखो, रहस्यात्मक चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और देखो, इनके जो, अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें कि इन्होंने क्या ज़्यादा चीज़ें यूज़ करी अपनी पोइट्री में, तो अलिट्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करा इन्होंने, अनुप्रास जो आप हिंदी में पढ़ते हो, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण जो चीज़ होती है ना, मानवीकरण अलंकार पढ़ते हो हिंदी में, वो वाली चीज़ है। आयरनी, विडंबना वाली चीज़ें होती है। पैराडॉक्स, विरोधाभास, ओके, रेपिटिशन, पुनरुक्ति, मतलब सेंटेंसेस की। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो इन्होंने ये आपके विलियम ब्लेक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ओके, आगे आप जब आगे लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से इनको पढ़ने को मिलेंगे आपको। ठीक है, देखो, डिवाइन इमेज आपकी जो पोएम है किसमें से, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में से लिखी। इसकी राइम स्कीम है जी ए बी, देन नेक्स्ट स्टेंजा की ए बी, देन नेक्स्ट स्टेंजा की ए बी, और लास्ट वाले की ए बी। ठीक है, रिलीजियस पोएम है, थोड़ा सा गॉड से कनेक्टेड है ये पोएम, तो इसलिए रिलीजियस पोएम है ये। ठीक है,
20 लाइन्स है पोएम में इंटू 5 क्वार्ट्रेंस, क्वार्ट्रेंस यानी डिवाइडेड होते हैं 4 स्टेंजा में, मतलब जो भी पोएम डिवाइडेड होती है ना तो क्वार्ट्रेंस में कहलाती है वो, ठीक है। तो ये 4 स्टेंजा की आपकी पोएम है जी, ठीक है। देखो विलियम ब्लेक सेज दैट, अब देखो इस पोएम में हम क्या देखने को मिलेगा आपको, इसमें पोएम में आपके विलियम ब्लेक कह रहे हैं कि जो गॉड है वो हमारे फादर हैं और हम उसके डियर सन हैं, हम उसके प्रिय पुत्र हैं। देखो विलियम ब्लेक सेज दैट गॉड इज़ आवर फादर एंड वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर द चिल्ड्रन ऑफ हिम, ठीक है। वो हमारे फादर है और हम उनके पुत्र हैं, ठीक है। ही पोजेसेस द वर्च्यूज ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। अब देखो गॉड के पास ये वर्च्यूज़ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये गुण हैं, क्या है, मर्सी मतलब दया, पिटी करुणा, पीस शांति एंड लव प्रेम। तो ये जो गुण है ये किसके पास है, गॉड के पास है। और हम किसके बेटे हैं, हम भी भगवान के बेटे हैं, तो हमारे अंदर भी ये गुण है, विद्यमान है, हम उनको तलाशते नहीं हैं, ढूंढते नहीं हैं, ठीक है। When these qualities, virtues, virtues यानी गुण, these qualities, virtues are possessed by human beings, they also become divine। और जब ये जो क्वालिटीज़ है ना, कौन सी क्वालिटी, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये जब क्वालिटी ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग अपने अंदर लाता है, अपने अंदर बिल्ड कर लेता है, तो हम वो भी क्या बन जाता है, बिकम डिवाइन, वो भी देवीय रूप आ जाता है, वो भी भगवान के समान हो जाता है। देखो कितनी अच्छी बात है, गॉड ड्वेल इन द पीपल वो होम दीज क्वालिटी ड्वेल। देखो भगवान उसके अंदर निवास करते हैं, उस व्यक्ति के अंदर निवास करते हैं जिस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज़ ड्वेल मतलब होती है, निवास करती है। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव होगा ना, मतलब दया की भावना होगी, करुणा होगी दूसरों के प्रति, पीस शांतिप्रद इंसान होगा वो, ओके, और लव प्रेम से परिपूर्ण होगा, भरा हुआ होगा, तो ये जिस व्यक्ति के अंदर होगे तो गॉड है, और क्योंकि ये गॉड में भी होती है तो गॉड उस व्यक्ति के अंदर निवास करता है, ठीक है। द पोइट इक्वेट्स दिस क्वालिटी विद गॉड एज वेल एज ह्यूमन, ठीक है। ये जो क्वालिटीज़ होती है किसमें, गॉड में भी होती है और ह्यूमंस में भी होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी जो पोएम है उस पर। तो थोड़ा सा देखो, डिवाइन क्वालिटीज़ की पीपल काम इन डिस्ट्रेस। जब भी मनुष्य डिस्ट्रेस यानी दुख में होता है, उसके ग्लूमी डेज चल रहे होते हैं ना, सैड, निराशा भरे दिन, दुख से भरे हुए दिन चल रहे होते हैं ना, डिस्ट्रेस, तब ये जो क्वालिटीज़ होती है ना, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, तो वो उसको काम करती है, शांत करती है, उसको संभाल के रखती है, संभालती है उसको ऐसे फेज में, ठीक है। दीज गॉडली क्वालिटीज़ ब्रिंग ह्यूमन बींग्स क्लोजर टू हिम। और ये जो दीज गॉडली क्वालिटीज़ हैं, जो भगवान की ये जो क्वालिटीज़ है ना, जो भगवान के अंदर भी मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, तो ये जो क्वालिटी अगर ह्यूमन बींग भी अपने अंदर डेवलप करता है ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये इसको क्लोज लाती है भगवान से, ठीक है। अब हम बात कर लें आपकी जो पोएम है उस पर, द डिवाइन इमेज, ठीक है। डिवाइन मैंने आपको बता दिया देवी है, रिलेटेड टू गॉड, ठीक है, भगवान के समान, ओके। चलो, टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। बहुत अच्छी लाइन है। देखो मैं आपको पहले सेकंड लाइन बताऊंगा फिर पहले। देखो, ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, जब भी व्यक्ति मतलब ग्रेट पेन में होता है, दुख में होता है, पीड़ा में होता है, ट्रबल्स में होता है, तब वो प्रे करता है। किसको प्रे करेगा ऐसे टाइम पे? भगवान को ही तो करेगा ना। तो भगवान को प्रे करता है क्या पाने के लिए, कि देखो क्या चीज़ें पाने के लिए, टू मर्सी, दया प्राप्त कर सके वो, करुणा, पीटी प्राप्त कर सके, पीस, शांति प्राप्त कर सके, एंड लव, और प्रेम प्राप्त कर सके। जब भी व्यक्ति डिस्ट्रेस में होता है, बहुत ग्रेट पेन में होता है, ट्रबल्स में होता है, दुख में होता है, परेशानी में होता है, तो वो किसको याद करता है? भगवान को याद करता है। और भगवान के पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ है? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। मर्सी, दया, पिटी, करुणा। तो ये सारी चीज़ों के लिए कौन प्रे करता है कि हे भगवान, मुझे भी मर्सी, मुझे भी दया की जो भावना है वो जगाओ मेरे अंदर, पिटी, करुणा भी मेरे अंदर जगे, ठीक है। पीस में शांति मिले मुझे, समझ रहे हो आप, और लव में प्रेम से परिपूर्ण हो जाऊं, भर जाऊं, ओके। और फिर देखो, ऑल एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, और ये वर्च्यूज हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, वर्च्यूज यानी गुण, ठीक है। ये जो गुण हैं जी, ये क्वालिटीज़ हैं जी, ये डिलाइट हैं, ये बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भरे हुए हैं। डिलाइट यानी हैप्पीनेस,
ओके, ग्रेट प्लेजर, हमको बहुत ज़्यादा प्लेजर, प्रसन्नता होती है एक तरीके से, ठीक है। एंड रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, थैंकफुलनेस का मीनिंग लिख लीजिए आप, ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता। देखो अब समझना मेरी बात कि जब हम भगवान से डिस्ट्रेस में प्रे करते हैं, हमारे दुख कष्टों में और पीड़ा में, तो हम भगवान से प्रे करते हैं, फिर भगवान जब हमारा जब वो संकट टल जाता है ना, एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, तो हम, है ना, हम क्या हो जाते हैं, ग्रेट प्लेजर मिलता है हमारे को, बहुत हैप्पी हो जाते हैं, हम हैप्पीनेस से बढ़ जाते हैं, और फिर रिटर्न में भगवान को थैंकफुलनेस, मतलब उनको थैंक्स करते हैं उनको कि हे भगवान, हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं, आपने हमारे को इस संकट से निकाला। समझ में आ गया? रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना, इन हिंदी थैंकफुलनेस, आभार व्यक्त करना। तो हम ऐसे टाइम पे फिर जब निकल जाते हैं ऐसे समय से, तो फिर हम भगवान को थैंकफुलनेस, हम उनको थैंक्स करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, ठीक है। ओके, समझ आ गया आपको? बहुत अच्छे से मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि आपके 6 मार्क्स का पोइट्री स्टैंजा भी आता है, जिसमें आपको पोइट्री दे दी जाती है, फिर 3 क्वेश्चन करते हैं आपसे, तो प्लीज़ इसलिए अच्छे से सुना करो। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड और फादर डियर। अब देखो, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, देखो दया, करुणा, शांति और प्रेम किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। भगवान के अंदर है ये क्वालिटीज़, ओके। तो भगवान क्या हुए? और फादर डियर, हमारे परम पिता परमेश्वर कहते हैं ना, हम ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, है ना। तो भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है। देखो ये क्वालिटीज़ है ना, ये किस में ड्वेल करती है, किस में निवास करती है? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये जो क्वालिटीज़ है भगवान के अंदर है। तो भगवान क्या है? हमारे फादर हैं, ओके। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन, और यही, अब देखो फादर हैं और हम क्या है? उसके सन है। देखो हिज चाइल्ड एंड केयर, ओके। तो मैं, अब देखो वो फादर है, हम उनके सन हैं, तो अब फादर के अंदर ये क्वालिटीज़ है तो हमारे अंदर भी होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो, तो इसीलिए मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन, और मानव के अंदर भी ये जो क्वालिटीज़ हैं, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, वो निवास करती है। और हम क्या हैं? उस भगवान के प्रिय, उनके प्रिय चाइल्ड, उनके प्रिय पुत्र हैं, प्रिय बच्चे हैं, ओके। हम, वो हमारे परम पिता परमेश्वर है, और हम उनके, और हमारे अंदर भी मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, जो ये क्वालिटीज़ है वो हमारे अंदर डवेल करती है। तो इसलिए हम भी उनके बेटे हैं, और वो हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड और फादर डियर, ये मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये जो क्वालिटीज़ है, वर्च्यूज़ है, भगवान के अंदर है, इसलिए वो हमारे फादर हैं, और हम उनके सन हैं। तो फादर के अंदर जो क्वालिटीज़ है वो हमारे अंदर भी होगी, ठीक है, सीधी सी बात है। इसीलिए हम भी उसके क्या है? पुत्र हैं, उनके सन हैं, और वो हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। चलो, फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, अब जो दया होती है उसका जो, वो मानवीय हृदय से भरी हुई होती है। मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, मानवीय हृदय, जो दया होती है वो वो मानवीय हृदय में पनपती है। सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील व्यक्ति होगा तो देखो यार, किसी के प्रति आपको दया आ रही है, वो दया आ रही है किसी के प्रति दया, तो वो कहाँ पनप रही है? जन्म कहाँ हो रहा है उसका? आपके दिल में ही तो हो रहा है ना। तो मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, जो दया होती है वो मानवीय हृदय में पनपती है, जन्म लेती है, ह्यूमन के दिल में उसका बर्थ होता है। तो मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, जो दया होती है वो मनुष्य के दिल में पनपती है, जन्म लेती है। पीटी ए ह्यूमन फेस, और जो करुणा होती है वो चेहरे पे झलकती है। आपको किसी के प्रति दया आ रही है, करुणा हो रही है, तो आपकी दया चेहरे पे नहीं आएगी, पहले पहले आपके दिल में पनपेगी, वो दिल में जन्म होगा, और फिर जब आपको किसी के प्रति दया आएगी ना, तो वो आपके चेहरे पे दिखेगी। पीटी ए ह्यूमन फेस, तो वो जो दया आएगी फिर वो आपको चेहरे पे दिखाई देती। तो पीटी क्या है? जो करुणा होती है वो जो है ना, ह्यूमन के फेस पे दिखाई देती है। आप दिल में तो, अब कोई दिल में तो झांक नहीं रहा, ओके, लेकिन जो मर्सी होती है, जो दया होती है जी, किसी पे रहम आता है, वो हमारे दिल में आता है। ह्यूमन का मानवीय जो हृदय है उसमें पनपती है क्या? किसी के प्रति दया, रहम। और फिर वो रहम दिखता कैसे है? पीटी ए ह्यूमन फेस, वो हमारे अब जो पीटी है,
पहला क्वालिटीज मर्सी आ गई। दूसरी है पीटी, जो करुणा है वो दिखती है हमारे फेस से, वो हमारे पीटी ए ह्यूमन फेस, तो हमारे फेस पे दिखती है क्या, पीटी, ठीक है। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और जो प्यार होता है, जो प्रेम है ना, वो तो ह्यूमन फॉर्म में है, और वो क्या है, डिवाइन है। समझ रहे हो, ह्यूमन फॉर्म मतलब ह्यूमन के रूप में है, प्रेम है जी, वो भी भगवान, देखो भगवान भी प्रेम से परिपूर्ण है, ओके, और हम उनके बेटे हैं, ओके, हम भगवान के पुत्र हैं, तो वो जो ह्यूमन, तो प्रेम भी है, वो हमारे जो ह्यूमन फॉर्म, हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें भरा हुआ है, ओके। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और जो शांति है ना जी, वो ह्यूमन ड्रेस के अकॉर्डिंग है, देखो वो ह्यूमन ड्रेस के समान है। समझ में आया नहीं है आपको यार, इतना अच्छे से समझा दिया। देखो ह्यूमन, पहले बताता हूँ, पीस द ह्यूमन ड्रेस, ह्यूमन अपन हैं, अपन ड्रेस अप होते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, तो वो हमारे को अच्छा लुक अच्छा लगता है हमारा, हम सिविलाइज्ड रखते हैं, सभ्य लगते हैं। तो इसी प्रकार जो पीस होती है वो भी मनुष्य के बॉडी के ऊपर का आवरण होता है, तो वो समझ रहे हो, तो जैसे पीस होती है, जो शांति होती है, वो मनुष्य के बॉडी के ऊपर का आवरण होता है। जिस तरीके से बॉडी के ऊपर हमारे ड्रेसअप होते हैं, हम कपड़े होते हैं ना, तो उसी तरीके से जो पीस होती है, जो शांति होती है, वो भी हमारे बॉडी के ऊपर एक आवरण। देखो अब समझना, वापस मैं रिपीट करता हूँ, बहुत अच्छा स्टेंजा है। और मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, तो मर्सी जो है, जो दया है, जो रहम आता है, वो हमारे मनुष्य के मानव हृदय में जन्म लेता है। पीटी ए ह्यूमन फेस, और जब किसी पे दया आती है तो हमारे चेहरे पे दिखाई देती है। एंड लव, जो प्रेम है, द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, पूरे रूप से, पूरे हमारी जो ह्यूमन फॉर्म है, हम जो ह्यूमन हैं, हम पूरी तरीके से प्रेम से भरे हुए हैं, ओके। जिस तरीके से डिवाइन, जैसे गॉड भरे हुए हैं प्रेम से। एंड पीस, और जो शांति है वो किसके समान है, द ह्यूमन ड्रेस, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग ड्रेसअप होता है अच्छे से, तो वो सिविलाइज्ड लगता है, एलिगेंट लगता है, गुड लुकिंग लगता है, तो उसी तरीके से जो पीस होती है, जो शांति होती है, वो भी मनुष्य को, वो भी ह्यूमन को किस तरीके से एक अच्छा शांतिप्रद तरीके से रखती है, उसको सिविलाइज्ड रखती है, बैलेंस्ड रखती है। समझ में आ गया आपको, ओके, ठीक है, अच्छे से समझ लिया, बहुत इजी सी पोएम है। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, देखो क्लाइम का मीनिंग क्या होता है, क्लाइमेट यानी जलवायु, लेकिन यहाँ पे मीनिंग दूसरा है क्लाइम का, यहाँ पे स्थान है, ठीक है, लिख लीजिए मीनिंग। देन एवरी मैन, बाद में क्या होता है, जो हर एक व्यक्ति, ऑफ एवरी क्लाइम, हर एक स्थान का, हर एक व्यक्ति हर एक स्थान पे, दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, जब भी वो दुख में होता है, पीड़ा में होता है, कष्ट में होता है, ग्लूमी डेज मतलब निराशा भरे दिन चल रहे होते हैं, उसके दुख भरे दिन चल रहे होते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर जब भी डिस्ट्रेस में होता है, पेन में होता है, समझ रहे हो, पीड़ा में होता है, दुख में होता है, तो वो प्रे करता है। किसको प्रे करेगा, भगवान को प्रे करेगा। प्रेज टू ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और वो प्रे करता है भगवान को, भगवान से प्रे करता है। और देखो ह्यूमन फॉर्म यानी क्या होता है, ह्यूमन फॉर्म यानी ह्यूमन, ओके। लव, मर्सी, पिटी, पीस, और किस चीज़ के लिए, कि भाई लव आए हमारे अंदर, प्रेम से भरे हम, मर्सी हमारे अंदर दया की भावना आए, दूसरे के प्रति रहम की भावना, पीटी करुणा आए हमारे अंदर, समझ रहे हो, और पीस शांति आए हमारे अंदर, ओके। तो देखो डिस्ट्रेस में जब भी व्यक्ति होता है तो वो प्रे करता है, ऑफ एवरी मैन, हर व्यक्ति हर दूसरे स्थान पे जहाँ भी होगा वो डिस्ट्रेस में प्रे करता है। प्रेयर्स टू ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, अब देखो वो ह्यूमन फॉर्म, अब देखो ह्यूमन फॉर्म क्यों लिखा है यहाँ पे, ह्यूमन फॉर्म इसलिए लिखा है जी, देखो भगवान, डिवाइन भी तो लिखा ना, डिवाइन यानी गॉड। अब भगवान के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, लव, मर्सी, पिटी, पीस, तो हम भी उसके बेटे हैं, तो हमारे अंदर भी होगी। तो वो प्रे करता है ऐसे टाइम पर, जब व्यक्ति डिस्ट्रेस में होता है तो वो प्रे करता है दूसरे ह्यूमन को, कि दूसरे ह्यूमन को, तो क्योंकि कोई अच्छा व्यक्ति होगा ना जो जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ ड्वेल करती है, निवास करती है, तो वो भी किसके समान है फिर, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है जिसके अंदर एक क्वालिटीज़ ड्वेल करती है, निवास करती है, वो इसी तरीके का व्यक्ति है, तो वो भी भगवान के समान है, तो उससे उस टाइम पे व्यक्ति हेल्प भी मांगता है। तो वो वाली चीज़ है, कनेक्ट हो गए आप, समझ गए होगे आप, है ना। तो अब देखो लास्ट स्टैंजा बहुत अच्छा है। एंड ऑल मस्ट
मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म। देखो हम सबको प्रेम करना चाहिए ह्यूमन फॉर्म से। जो हम एक दूसरे ह्यूमन बींग्स हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, प्रेम की भावना एक दूसरे के मध्य जगानी चाहिए, हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, ठीक है, प्रेम करना चाहिए। और प्रेम करने से मतलब है हमारे को अपने अंदर अपनी क्वालिटीज़ बिल्ड करनी चाहिए। ये जो गॉड में क्वालिटीज़ हैं, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, वो हमारे अंदर भी लानी चाहिए। इन हिडन, हिडन का मीनिंग होता है एथीस्ट। एथीस्ट यानी होता है नास्तिक, ओके। तुर्क और ज्यू, वेयर मर्सी लव एंड पिटी ड्वेल, देयर गॉड इज ड्वेलिंग थ्रू। अब सुनना मेरी बात, देखो ऑल एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म। हम सभी को, हाँ हम सभी को एक, हम जो ह्यूमन फॉर्म है ना जी, उसमें हम एक सेकेंड, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म। हमको जो मानव की जो फॉर्म है ना, हम एक दूसरे ह्यूमन बींग्स को हम प्रेम करना सीखें। क्यों? अब वो चाहे नास्तिक हो, इन हिडन, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो ज्यू यहूदी हो, है तो क्या ह्यूमन बीइंग है ना, ओके। वेयर मर्सी लव एंड पिटी ड्वेल, और जहाँ पे मर्सी लव और पिटी ये जो ड्वेल निवास करती है, देयर गॉड इज ड्वेलिंग थ्रू, वहीं गॉड भी निवास करते हैं भाई, वहीं गॉड का निवास स्थान वही है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, आप ध्यान से समझ लो मेरी बात। देखो कि हम सभी को ये जो एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से परस्पर, ओके, प्रेम करना चाहिए। हम एक दूसरे को प्रेम करें, समझें, ठीक है। अब देखो ज़रूरी थोड़ी ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन का व्यक्ति हो, कास्ट का हो, किसी भी चीज़ का हो, हमारे को उसके प्रति मर्सी आनी चाहिए, उसके प्रति दया करुणा का भाव आना चाहिए, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, समझ रहे हो। उसके लिए अच्छा करने की अंदर वो होनी चाहिए, सीधी सी बात। और अगर हम ये चीज़ करेंगे, क्योंकि देखो ये जो चीज़ें होती है भगवान में निवास करती है, और हम किसी, और हम भी उसी के बेटे हैं। तो अगर हम किसी ह्यूमन फॉर्म की मदद कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो वहीं भगवान भी निवास करते हैं, सीधी सी बात है। नहीं समझ आया यार, इतनी इजी तो पोएम है, समझ आया। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, हम सभी को जो ह्यूमन फॉर्म है, ह्यूमन फॉर्म, ना कोई कास्ट, ना कोई रिलीजन, ना कोई और कुछ, कोई किसी भी चीज़ में डिवाइडेड नहीं, हमको सिर्फ ह्यूमन बीइंग से प्रेम करना है, ह्यूमन बीइंग की सपोर्टिव रहना है उसके प्रति, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो यहूदी हो, ज्यू हो, ओके। जहाँ पर मर्सी लव पिटी ये जो रहती है, निवास करती है, देयर गॉड इज ड्वेलिंग थ्रू, और वहीं जो हमारे जो गॉड हैं वो भी निवास करते हैं। अर्थात हमारे को कोई भी पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि रिलीजियस वे में किसी इस व्यक्ति की हेल्प करना है, उसे सबकी मदद करनी है, तो हमारे अंदर भी ये जो मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप होंगी, अंदर आएंगी, और हमारे अंदर आ रही हैं ये क्वालिटीज़, तो अब भगवान भी हमारे अंदर निवास कर रहे हैं, भगवान भी हम ह्यूमन फॉर्म में हमारे अंदर निवास कर रहे हैं, ओके। तो इजी सी पोएम है जी यार, इतना वो मत हुआ करो, आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करा करो। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, बस यही है इसमें आपकी पोएम में, और कुछ नहीं। तो प्लीज़ होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये इतनी सी, देखो 1 2 3 4 5 स्टैंजा ऐसा है बस, और क्या है, इजी सी पोएम है। भगवान से कनेक्टिविटी का बताया आपके विलियम ब्लेक ने जी, सीधी सी बात है कि ये जो चीज़ें, और लास्ट वाला स्टैंजा थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि भाई ये वाला, तो ह्यूमन फॉर्म को प्रेम करो हम, क्योंकि यार दूसरा भी तो, अब क्या कहा कि भगवान हमारे फादर हैं और हम उनके पुत्र हैं, तो एक तरीके से दूसरे व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी, तो हम उसको उसकी क्वालिटीज़ लेंगे अंदर, उसकी हेल्प करेंगे, या फिर उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट करेंगे जी, तो हम भी क्या कहलाएं, हमने अच्छे कार्य करे, तो भगवान अच्छे कार्यों, जहाँ अच्छे कार्य होते हैं वहाँ भगवान निवास करता है, सीधी सी बात है। तो हमको हर एक ह्यूमन फॉर्म का, नॉट पर्टिकुलर किसी कास्ट के उस पर या फिर रिलीजियस की वो है कि भाई वो तो कह दिया ना, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो ज्यू हो, मीनिंग यही है कि किसी भी कैटेगराइज्ड तरीके से नहीं, सिर्फ ह्यूमन फॉर्म के रूप में उसके प्रति वो रहो हमेशा। और अगर आपके अंदर ये चीज़ें रहेगी, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, तो ये गॉड के अंदर डेवलप करती है चीज़ें, भगवान में निवास करती है, और अगर आप अपने अंदर भी ये चीज़ें लाओगे तो भगवान भी आपके अंदर निवास करेंगे, सीधी सी बात।
ओके, तो ये थी आपकी जो पोएम दी डिवाइन इमेज। बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। इजी सी पोएम है, मैंने डिटेल में बढ़ा दी आपको, वरना इसका नॉर्मल सा हिंदी अर्थ आपको मैं 5 से 10 मिनट के अंदर करा देता बस और ख़त्म करता। लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी अच्छा हो गया है वीडियो, आपके जो स्टैंजा में क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए भी अच्छे से हो गया, आपके पास लिखने का चीज़ें का मैटर हो गया, आपको समझा दिया मैंने इतने अच्छे से, तो आप लिख सकते हो जो चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ ली दी डिवाइन इमेज। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके विलियम ब्लेक की जो सेकंड पोएम है, क्या, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, उस पे बात करेंगे। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप कोई भी क्यूरी हो आप क्वेश्चन आस्क कीजिए मुझसे कमेंट सेक्शन में। आप कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कोई भी चीज़, वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कम्युनिटी वगैरह भी आप चेक करते रहिए कीजिए, उस पर भी मैं आपको नोटिफाई करता रहता हूँ चीज़ों का। ठीक है जी, तो नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे भी बात कर लेंगे। ठीक है जी, अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।